प्रभु यीशु के नाम से आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि हमें निकम्मी बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रियो, बातें करना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और बातें करके हम अपने मन को हल्का करते हैं और उससे बहुत सारे विचार साझा होते हैं। पर बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे द्वारा कि हम बातें करते करते बहुत सारी गलत बातों को करने लगते हैं। हम सबसे पहले इसके लिए एक वचन देखेंगे, मत्ती 12 उसके 33 से 37 पद तक हम पढ़ेंगे, जिसमें यीशु मसीह एक पेड़ और उसके फल के विषय में बता रहे हैं। हम इस वचन को पढ़ेंगे। हम विशेष करके खंड 35 से 37 पढ़ेंगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल में अच्छे पेड़ और निकम्मे पेड़ के दृष्टांत को हमने पढ़ा है और यहाँ यह बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी पेड़ है वह अपने फल से पहचाना जाता है। और जब हम बातों के विषय में लेंगे तो जब हम अपनी बातों को बोलते हैं, हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, हम जिस प्रकार से बातें करते हैं, वह इस बात को दर्शाता है कि हम एक अच्छा पेड़ हैं या निकम्मा पेड़ हैं। वचन बताता है कि जो मनुष्य भला है उसके मन के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे मनुष्य के मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। मेरे प्रियो, आज निश्चय ही हमें अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। नीति वचन में हम इस बात को पाते हैं कि अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बहुत बार सबसे पहले इसलिए हमें यह देखना है कि हम रोजमर्रा के जीवन में क्या कंज्यूम करते हैं, किन बातों को हम ग्रहण करते हैं। यदि हम गलत कंटेंट देखेंगे या गलत वस्तुओं को सुनेंगे, गलत वीडियोस देखेंगे या गलत बातें सुनेंगे, तो वो बातें हमारे हृदय में चली जाएंगी। मेरे प्रियो, सबसे पहले आज हमें यह सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम क्या सुनते हैं, हम लोगों के द्वारा जो वे बातें बोलते हैं हम क्या ग्रहण करते हैं। और आज हमें अपने हृदय के भंडार को भला रखना है ताकि उससे भली बातें ही प्रकट होने पाए। यदि हम राजा दाऊद के भजनों को पढ़ेंगे, यदि भजन संहिता 1 उसके 1 को हम पढ़ेंगे, तो हम इस बात को पाते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि बीते वर्षों में हमने बहुत सारी ऐसी बातें की होंगी, ठट्ठा करने वालों की मंडली में हम बैठे होंगे, परंतु जब यह नया वर्ष है तो आज हमें अपने इस चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है। हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना बंद करें और बहुत सारी बातें हैं जो इन निकम्मी बातों की श्रेणियों में आती हैं। हम उनको इस तरह से हम वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बार हम ऐसी बातें बोलते हैं जो कटाक्ष की बातें होती हैं, लोगों को जो बिल्कुल तीर की नाई हम उनको बोलते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। उसके बाद बहुत बार हम लोगों को ताना देते हैं। बहुतों की ऐसी आदत होती है कि वे बातों बातों में ही दूसरों को टॉन्ट देते हैं। मेरे प्रिय, यदि हम में से किसी को भी ऐसी आदतें हैं तो आज निश्चय ही हमें प्रभु के सामने समर्पण की आवश्यकता है। बहुत बार हम दूसरों को नीचा दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत बार दूसरों को हम निरुत्साहित करते हैं, हम निराशाजनक बातें बोलते हैं, हम लोगों को डराने वाली बातें करते हैं, लोगों को धमकाने वाली बातें कहते हैं, या हम नकारात्मक बातों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बहुत बार मैंने बहुत सारे विश्वासियों को भी अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक बातों को कहते हुए सुना है। मेरे प्रियो, आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम इससे कैसे छूट सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम भजन संहिता में
भजन संहिता 141 उसके 3 अध्याय को देखेंगे तो उसमें राजा दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है। उसके पद 3 में वह प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे प्रियो, हमें भी इसी तरह से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम इसके खंड इस अध्याय के हेडिंग को देखते हैं तो वह है कि पवित्रीकरण के लिए वह प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हमें पवित्रता में बने रहने के लिए हमें अपने जीभ को नियंत्रण में रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और हम भी दाऊद की तरह प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, आप मेरे मुख पर पहरा बैठाइए, आप मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। मेरे प्रियो, हम इस तरह से लगातार अपने मुख के विषय, अपने जीभ के विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। कुलुस्सियों 4:6 में भी जो वचन लिखा हुआ है कि जो हमारा वचन है वह सदा अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए और हमें प्रत्येक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। मेरे प्रियो, हम इन दोनों वचनों को लेकर लगातार अपने विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि बहुत बार यदि हम कुछ नहीं बोलते लोगों के विषय में गलत बातें, तो बहुत बार लोग हमसे दूसरों के बारे में शिकायतों को बोलते हैं, दूसरों के बारे में हमें बताते हैं बहुत सारी बातों को। तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? पहले ऐसा हो सकता था कि हमारी प्रतिक्रिया है कि हम उसे दूसरों तक फैलाएं, उस गॉसिप को और आगे बढ़ाएं। परंतु आज जब हम प्रभु में पाए जाते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया है उस व्यक्ति के लिए जिसके विषय में हमने कुछ बातें सुनी हैं या हमें पता चली हैं, तो हम उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यदि हम उसके जीवन में बदलाव को चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वचनों को कोट करके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमें बाइबल में जो वचन है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, बहुत बार हमें लोगों के पापों को ढांपते जाना है, उन्हें उजागर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे पापों को ढांप दिया है। परमेश्वर ने भी हमारे पापों को उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वह जितनी दूर है, हमारे पापों को परमेश्वर ने हमसे उतनी दूर कर दिया है। उसने हमारे पापों को, हमारे अधर्म को स्मरण नहीं रखा है। इसलिए आज हमें भी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। वचन बताता है, पत्रस ने अपनी पत्री में इस वचन को लिखा है कि तुम अंधकार में से ज्योति में बुलाए गए हो, इसलिए अब उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है और कोई भी गलत बातों को हमें फैलाना नहीं है और नकारात्मक बातों को हमें अपने जीवन में बोलना नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन में भी इस बात को पढ़ेंगे, नीति वचन 18:21 में हम इस बात को पाते हैं। वहां यह लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, आज जब यह मुंह परमेश्वर ने हमें दिया है तो इस मुंह के द्वारा हमें जीवन की बातों को बोलना है, हमें सकारात्मक बातों को बोलना है। मैंने बहुत बार ऐसे माता पिताओं को भी देखा है जिन्होंने खुद अपने बच्चों के लिए बहुत सारी नकारात्मक बातों को कहा है, असफलता की बातों को कहा है और वे असफलता की बातें उनके जीवन में घटित भी हो रही हैं। मेरे प्रियो, आज जब आप एक पेरेंट हैं या कोई भी भाई बहन अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए, चाहे वो सदस्य कितना भी अनाज्ञाकारी ही क्यों ना हो, तब भी आप उसके लिए सकारात्मक बातों को, जीवन की बातों को बोलना शुरू करें। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष को उनके जीवन में खोलते हैं। हम इस मनन का एक अंतिम वचन जो हम पढ़ेंगे वह, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के उत्साह को प्राप्त करेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों 4 उसके 29 पद में। उसमें इस प्रकार हम पढ़ते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लेट नो अनहोलसम टॉक come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. हमारे मुंह से
कोई भी गलत बातें नहीं आनी चाहिए। और यदि हमें अ, अ, अनावश्यक बातें करने की आदत है या गलत बातें, ताना देने की आदत है, तो हम आज परमेश्वर के सम्मुख आएँ, हम उसे सरेंडर करें और हम बोलें कि परमेश्वर आप हमारे मुँह को पवित्र करें। मेरे प्रियो, हमारे मुँह से इस वचन के अनुसार वही निकलना चाहिए जो दूसरों की उन्नति के लिए आवश्यक हो, जिससे दूसरों को लाभ प्राप्त होने पाए। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप उत्साहित हुए हैं और आप अपने जीभ का इस्तेमाल जीवन के लिए करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।